कितना गणित में कितना नंबर लाया? गणित में 100 में 100 अंक का। जो बात है कि कभी इन लोगों को बोलना नहीं पड़ा कि बाबू पढ़ो या फिर स्कूल जाओ या फिर ट्यूशन। एक दिन में लगभग 5-6 घंटा पढ़ता था। हाँ, जैसे विकास प्रमाणिक पहुंच जाने के बाद वहाँ हड़कंप मच जाता था कि विकास प्रमाणिक आ गए हैं, अब ये पहला पुरस्कार विकास प्रमाणिक को ही मिलेगा। जो है कि कहीं मेहमान घर आना जाना, उससे कोई उसका मतलब लगाव नहीं था। सिर्फ पढ़ाई में ही इनका ध्यान रहता। चक्कू से सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। इनको हम लोग देखे हैं कि मोबाइल से इनका कोई लेना देना नहीं था। स्कूल ट्यूशन इस सब के बाद भी अगर मेरा भैया का साथ नहीं रहता तो शायद इतना दूर नहीं पहुंच पाता। ऐसे इसका घर में नाम जो है सीओ है। हौसले अगर हो बुलंद तो कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। देख सकते हैं कि हमारे साथ विकास प्रमाणिक है जो अभी झारखंड स्टेट के 3rd टॉपर है और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के 2nd टॉपर है। ये विकास का घर है, देखिए कैमरा थोड़ा इधर घुमाइए। और विकास की ये फैमिली है, उनकी मम्मी और उनके पापा भी मेरे सामने मौजूद है। विकास प्रमाणिक देख रहे हैं, झारखंड का नाम अभी बहुत ही उच्च लेवल पे लेके गया और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के 2nd टॉपर भी है विकास प्रमाणिक, जो मैट्रिक में धनबाद डिस्ट्रिक्ट के 2nd टॉपर की लिस्ट में आया। अंक प्रतिशत है 97.8। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास किस तरह से अपना पढ़ाई करते थे। चलिए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम विकास प्रमाणिक है और मैं पलानी गांव चौधरी टोला का निवासी हूं। और मैं कितने कितने घंटा आप पढ़ते थे? और मैं लगभग एक दिन में लगभग 5-6 घंटा पढ़ता था। 5-6 घंटा जी। और क्या रूटीन रहता था आपका सुबह से? सुबह से बस सुबह उठकर खाना वाना खा के स्कूल चले जाते थे और स्कूल से लौटने के बाद जो होमवर्क दिया जाता था उसको पूरा करते थे। उसके बाद फिर शाम को ट्यूशन चले जाते थे और घर लौटकर बस सेल्फ स्टडी करते थे। मतलब अभी भोर कितने बजे उठते थे आप? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठते थे, भोर में नहीं उठते थे? नहीं और 6 बजे से डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते थे? नहीं, 6 बजे से मुँह हाथ धोकर खाना वाना खा के स्कूल चले ट्यूशन जाते थे? स्कूल 6 बजे। जी। और उसके बाद एक स्टडी करते थे? हाँ, स्कूल से लौटकर। इसको कितना ट्यूशन आपका था? एक ही ट्यूशन था। एक ही और ट्यूशन में थे? जी। कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि था आपको? रुचि तो मैथ गणित में। गणित में गणित में कितना नंबर लाया? गणित में 100 में 100 अंक का। 100 में 100? और जी। बाकी सब्जेक्ट में? बाकी जैसे इंग्लिश में 100 में 100 आया, हिंदी में 100 में 95 और विज्ञान में 100 में 98 और सामाजिक विज्ञान में 96। 96? जी। बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के द्वारा से। जी धन्यवाद जी। और आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? ये आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फैमिली सपोर्ट कैसा रहता था आपको? फैमिली पूरा सपोर्ट रहता था, जैसे कि कभी भी कोई दूसरे काम पर पढ़ाई के अलावा मतलब आने नहीं देते थे दूसरे काम पर। और इसी तरह से फैमिली का पूरा सपोर्ट। जी। और पिताजी के द्वारा क्या सपोर्ट मिलता था आपको? पिताजी क्या कहते थे पढ़ाई जब करने जाते थे आप? घर में क्या कहते थे आपको? घर में ज़्यादा तो कुछ मतलब घर में बोलते थे कि पढ़ो अच्छा से। तो इसीलिए। ऐसा कोई टाइट प्रतिबंध तो नहीं लगाते थे? नहीं, जो करना है करो। मतलब आपके मन की इच्छा से? हाँ, वो फ्रीडम था। पूरा फ्रीडम है? जी। जी। पापा आपका क्या शौक रखे आप? बड़े हो क्या बनना चाहते? पापा जी बोले कि जो बनना चाहता है बनो, जिसके लिए जितना कुछ लगेगा वो सब देंगे, बस जो चाहता है वो करो। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरी फैमिली में पिताजी, माताजी और मेरा भाई आकाश प्रमाणिक, जो पिछले वर्ष ब्लॉक टॉपर रहा है मैट्रिक में। और आपका भैया भी ब्लॉक टॉपर रहा है? जी। और उसी की वजह से ही मैं आज यहाँ राज्य में स्थान प्राप्त कर सका हूँ। और 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें। कौन स्कूल में पढ़ते थे? ये हाई स्कूल बागमारा। हाई स्कूल बागमारा। लेकिन मैंने प्रारंभिक शिक्षा सन पब्लिक स्कूल पलानी से प्राप्त किया। कितना किलोमीटर है यहाँ से? सन पब्लिक स्कूल यहाँ से हाफ किलोमीटर की दूरी पर। हाँ। चलिए, पढ़ाई में आपको सुबह क्या डेली का क्या रूटीन रहता था आपका? डेली बस सुबह उठकर मतलब जो फार्मूला होता था उसको बस देखते थे और बस सुबह उठकर फार्मूला को देखा करते थे। उसके बाद स्कूल चले जाते थे, जैसे आपको बताया मैंने। हमारे साथ विकास प्रमाणिक का जैसे कि इंटरव्यू अभी लिया है, हमारे साथ विकास का फैमिली जुड़ गया है, उसके मम्मी पापा चाचा चाची सब कुछ जुड़ गए हैं। चलिए उनके साथ भी बातचीत करते हैं। हमारे चैनल के 24 न्यूज़ हिंदी की टीम। स्वागत है सर आपका। बोलिए। कैसे रूटीन करवा फॉलो करते थे विकास जी? देखिए, बच्चा शुरू से ही सामने लाइए। अपने आप में एक चाहता था कि हम आगे जाके मैट्रिक में कुछ एक अच्छा लाए। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से वो मेहनत किए, इन
उस हिसाब से उनका रिजल्ट आया। और फिर देखिए अब ऊपर वाला का कृपा है, प्रभु राम का। विकास कैसा मेहनत करता था? विकास तो मेहनत बहुत अच्छा करता था। इनका जो है सिर्फ पढ़ाई में ही इनका ध्यान रहता था। बाकी चीज़ों में जैसे आज का डेट में बच्चा जो है अधिकतर मोबाइल से पूरा टाइम को वेस्ट करता है, लेकिन ये इनको हम लोग देखे हैं कि मोबाइल से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर मान लीजिए कोनो कोर्स का कुछ एक दो चैप्टर जानना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ही अपना मोबाइल से देखा, नहीं तो अपना रख दिया बस। आप एक टीचर हैं, आजकल का दौर जैसे युवा पीढ़ी अभी फ्री फायर के ऊपर और गेमिंग के ऊपर ज़्यादा भाग रहे हैं, बच्चे सब भटक भी रहे हैं। चलिए उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विकास प्रामाणिक जो है मोबाइल का यूज उतना ही करता है जितना पढ़ा लिखा में उसको फ़ायदा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा चीज़ में गलत इस्तेमाल नहीं करता था। और विकास से कहे थे कि आप तन मन धन से पढ़िए और जो भी खर्चा होगा हम लोग मेंटेन करेंगे किसी भी हालत से, लेकिन आप पढ़ने में पूरा ध्यान दीजिए और टाइम वेस्ट कीजिए पढ़ाई में। फैमिली की तरफ से पढ़ने में उसको क्या कुछ दबाव दिया जाता था क्या? नहीं, दबाव ऐसा बात नहीं कि बच्चा फ्रीडम था, ठीक है। बच्चों को एकदम फ्रीडम दे दिए थे कि आप खाली पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ काम नहीं करना है। विकास को लेकर क्या सपना देखते हैं आप? क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, अब तो बच्चा जैसे जिस रास्ता में जाएगा उस रास्ते में हम तैयार हैं, ठीक है। माने वो जो लाइन में जाएगा हम रेडी हैं, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आगे का पढ़ाई विकास के लिए, आगे का पढ़ाई जो बच्चा करेगा, इंजीनियर करेगा तो हम उसमें भी कराएंगे। इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करेंगे, मतलब आगे एक सपना है इंजीनियर करने का, ठीक है। तो हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी कौन कौन आया था आपके घर में जैसे विकास पास हुआ है? और मेरा सिंदरी क्षेत्र का विधायक जी चंद्रदेव महतो जी, और छात्र नेता दिवाकर महतो जी, और प्रमुख और मुखिया जी हमारा गांव के बगल में है शांति देवी, और मेरे जो सहायक अध्यापक संघ आने वाले हैं, ठीक है। और वो जो है अगल बगल के मुखिया। विकास घर में कैसे पढ़ाई करता था? विकास घर में मन लगा के पढ़ता था, फालतू टाइम बिताता नहीं था। और रात कितने बजे तक पढ़ते थे? रात जैसे 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता था। रात 12-1 बजे? हाँ, 12-1 बजे तक। उसके लिए ऊपर में रूम उसका क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं था। और विकास प्रामाणिक जो है कि कहीं मेहमान घर आना जाना, उससे कोई उसका मतलब लगाव नहीं था, खाली पढ़ाई का। बचपन से? कितना ट्यूशन दिए उसको? ट्यूशन ही मेरा भतीजा लक्ष्य अकादमी हीरो रोड में चलाता है, उसमें पढ़ता है। और बलियापुर भी 1-2 महीना कोर्स करने गया था। क्या विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास को आप बोलेंगे कि अब बाबू तुम तो अब ज्ञानमान हो गया है, तो जिस रास्ता में जाएगा हम लोग पीछे में आपको सपोर्ट करेंगे हम लोग। चलिए उनके मम्मी से भी जानकारी लेते हैं। करके अपना पढ़ाई डेली इसका उसी रेटिंग? हाँ, उसी तरह था। सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करके मुँह हाथ धो के सीधा स्कूल जाता था। बस स्कूल से आके फिर अपना बढ़ जाता था। কি বলতে চাইছেন বিকাশ? জল সে যেমন ছিল আর ওদিকে বাড় হবে যেমন ওটাই বলবো আর কি বলবো। आपको कैसा लगता है कि आपका विकास जो है अभी स्टेट के 3rd टॉपर है और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के 2nd टॉपर है, कैसा फील होता है आपको? तो ये तो गर्व का बात है सर, है ना। माने इसमें गांव का नाम रोशन हो रहा है, प्रखंड का नाम रोशन हो रहा है, जिला का नाम रोशन हो रहा है, स्टेट लेवल तक नाम रोशन हो रहा है। मतलब पहले से आपको भरोसा था विकास को? हाँ, भरोसा था और भरोसा रखे हैं कि आगे चलकर कुछ बने। कंपटीशन धनबाद में होता था, लोग भाग लेते थे। जहाँ भी गए हैं, जो कंपटीशन हो रहा था उसमें अधिकतर कंपटीशन में ये लोग जाता था और कंपटीशन में नंबर 1 ही आते थे एकदम। इसमें बराबर वहाँ जैसे विकास प्रामाणिक पहुँच जाने के बाद वहाँ हड़कम मच जाता था कि विकास प्रामाणिक आ गए हैं, अब ये पहला पुरस्कार विकास प्रामाणिक को ही मिलेगा। टीचर लोग का कॉन्फिडेंस था, चैलेंज। हाँ, इस तरह का था। क्या बोले चैलेंज? इसके वो जो टीचर था ना सर, वहाँ का टीचर जो था, जितना जीके कंपटीशन में गया है, वहाँ टीचर विकास प्रामाणिक पहुँचने से सब दावा कर देता था प्राइज पलाने चली गए हो, ऐसा ही बोलता था सर, है ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी 2 बेटा है। 2 बेटी 2 बेटा? हाँ। और सुने कि आपका एक और बेटा टॉपर किया? हाँ, प्रखंड टॉपर किया था 2024 में। क्या मैट्रिक में? और एक बार जीके कंपटीशन भी हुआ था, वहाँ जो हुआ था क्या बोलते हैं सिजुआ में, वो उस टाइम आपका माननीय अभी जो
सांसद महोदय हैं, उनका हाथ से भी इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, है ना, ढुलू मातो जी। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अभी तो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, भगवान करे आगे तरफ और बढ़िया करे। अभी तो इनका शुरुआती दौर है, शुरुआती में अभी आगे जा रहा है। आगे जा रहा है और आगे जाए, यही हम लोग का दुआ है। और सब आप लोग आशीर्वाद दीजिए इनको बढ़िया। हमरा आशीर्वाद दीजिए यार की दूँ आगे धारी बाढ़ है। अपने आपका जो विधायक है चंद्रदेव महतो आए हैं, बहुत बड़े जाने माने पत्रकार भी आपके भेंट करने के लिए, कैसा फील हो रहा है अभी? अभी आप गांव घर में निकल रहे, क्या क्या बोल रहा है? क्या हाँ, सब कोई सब तरफ खुशी का वाहवाही कर माहौल, रहा है? हाँ खुशी का माहौल है, सभी को ही बधाई दे रहे हैं। आपको क्या कहना चाहेंगे, विकास कैसा आज इतना बड़ा मुकाम पे पहुंच गए हैं? जी ये तो बहुत ही अच्छा है। शुरू से ही बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है। हमेशा ना इसको कभी स्कूल जाने के लिए बोलना पड़ता था, ना ट्यूशन जाने के लिए बोलना पड़ता था। तो मेरा बड़े चाचा का बेटा है, तो चारों के चारों बच्चा ही बहुत अच्छा पढ़ाई में। चाचा पढ़ा टीचर में है, सहायक शिक्षक में है, और बहुत ही अच्छा है। मतलब शुरू से ही कभी, सबसे बड़ा जो बात है कि कभी इन लोगों को बोलना नहीं पड़ा कि बाबू पढ़ो या फिर स्कूल जाओ या फिर ट्यूशन जाओ। खुद से मतलब सेल्फ एम्पावर जो होता है ना, तो वो ऑटो मोड में ही चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। आने वाला समय में चलाता था। देखिए ज़रूरत तो मोबाइल, देखिए मोबाइल जो है दोनों चीज़ें, आप इसका इस्तेमाल के ऊपर है कि आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं या ख़राब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं है, उसका यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि ये आज अगर हम लोग हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हम बस भटक रहे हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें, आप चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे इसका घर में नाम जो है सीओ है तो शुरू से ही सीओ बाबू वो तो बेहतर है, वो जो भी हो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना पर्सनल मोबाइल रखे क्या? नहीं, पर्सनल मोबाइल तो नहीं। नहीं, मोबाइल चलाते थे आप? हाँ, पिताजी का मोबाइल जब भी ज़रूरत पड़ता था तो। मतलब आप पढ़ाई के लिए चलाते थे कि गेम वगैरह खेलते? पढ़ाई के लिए। गेम कभी नहीं खेले? नहीं। फ्री फायर नाम सुने हैं? नाम सुने, खेले नहीं कभी। कभी नहीं ऑन किया है? नहीं। देख सकते हैं आजकल का युवा पीढ़ी जिस तरह दर-बदर भटक रहे हैं, अभी फ्री फायर बहुत सारे गेम को लेकर। इस तरह से विकास प्रमाणिक है जो पालानी क्षेत्र के, बेलियापुर के पालानी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और जो अभी धनबाद के डिस्ट्रिक्ट टॉपर में सेकंड नंबर में आए हैं, विकास प्रमाणिक। उनका कहना है कि आज तक उन्होंने ना फ्री फायर गेम ओपन किया है, ना किसी भी प्रकार का गेम के ऊपर ध्यान दिया है। बस मोबाइल का उपयोग वो पढ़ाई के लिए ध्यान देते थे। प्रमाणिक के पढ़ाई रूम में आए हैं और देख सकते हैं विकास यहीं पर पढ़ना, उसका एक पर्सनल रूम है फैमिली का, और विकास यहीं पर पढ़ाई करता था। देखिए किताब रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे किताब रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी किताब रखा हुआ है। और विकास पढ़ाई में बहुत हुनर है, तभी जाके आज धनबाद डिस्ट्रिक्ट के सेकंड टॉपर में है। आप यहाँ पर भी आप अकेले रहते थे? हाँ, रात कितने बजे तक पढ़ाई करते थे आप? रात को ज़्यादा नहीं, 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। कमेंट में जरूर विकास जी को बधाई दें जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर में अपना नाम लाए हैं और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, धनबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके फैमिली का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह विकास आगे बढ़े। थैंक यू। और एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले साल मतलब मेरा भैया ब्लॉक टॉपर रहा है, तो मतलब सारे स्कूल ट्यूशन इस सब के बाद भी अगर मेरा भैया का साथ नहीं रहता तो शायद इतना दूर नहीं पहुंच पाता। इसलिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए भैया का कारण, चलिए अभी उसका जितने भी आज तक जो विकास आज जो जिला के सेकंड टॉपर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान उनको अपने भैया को देते हैं। विकास सबसे बड़ा अपना योगदान जो दे रहे हैं उनके भैया को दे रहे हैं। आज उनके भैया है तब जाके आज उनका सेकंड टॉपर में आज विकास जी यहाँ पर आए हैं, धनबाद के सेकंड टॉपर। बहुत ही गर्व की बात है, और क्या कहेंगे उसके बाद तो शब्द नहीं है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।